बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं मैथमेटिक्स की न्यू बुक 2023 वाली, जो कि बेस्ड ऑन है सिंगल नेशनल करिकुलम। डोमेन 1 इसकी है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। इस डोमेन 1 की सब डोमेन है 1 रियल नंबर्स, और इसकी एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब देखें, इसके अंदर दो चीजें समझने वाली हैं। हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का। हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। इसके अंदर हमारे पास दो तरह की होती हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। एक होती है टर्मिनेटिंग और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है, खत्म हो जाती है, यानी कि इसके अंदर जो डेसिमल नंबर हैं वो रुक जाते हैं, लिमिटेड होते हैं, काउंटेबल होते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है उसके अंदर डेसिमल नंबर्स जारी रहते हैं। यानी कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास डेसिमल नंबर्स आते हैं, और डेसिमल नंबर्स जिसके अंदर डिवाइड करते हुए खत्म हो जाए, यानी कि हमारे पास डिवीजन का अमल खत्म हो जाए, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होती है। और जिस डिवीजन के अंदर हमारी डिवीजन खत्म नहीं होती, कंटिन्यूसली जारी रहती है, यानी कि रिमाइंडर बचता रहता है और आगे हम जीरोस लगा लगा के आगे डिवीजन करते रहते हैं, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो तो टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, एंड हो गई। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक आती है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरी नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब जो रिकरिंग है, इसके अंदर हमारे पास वो डेसिमल नंबर शामिल होते हैं जिसके अंदर पॉइंट के बाद, इशारिये के बाद डेसिमल नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हो किसी एक सीक्वेंस के साथ, जैसा कि 0.0134 सो ऑन। अब आप इसमें देखेंगे 134 और 134 रिपीट हो रहा है, तो इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं 0.6273, फिर 273। अब देखें, इसमें 6 के बाद 273, फिर 273, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन सी हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। और इसको उर्दू में मतवाली कसरे इशारिया कहते हैं। उर्दू में इसको मतवाली कसरे इशारिया कहते हैं। और जो नॉन रिकरिंग है, उसके अंदर हमारे पास जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनकी जो डिवीजन होती है, उनकी तकसीम होती है, उनके अंदर आंसर आते हैं बिल्कुल 0.07879 सो ऑन। इस तरह सारे ये जो है ये डिफरेंट आते जाएंगे, इनकी कोई सीक्वेंस नहीं होती, ये रिपीट नहीं होते। जिसके अंदर डेसिमल नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं वो रिकरिंग होती है, और जिसके अंदर डेसिमल नंबर्स रिपीट नहीं होते किसी एक खास सीक्वेंस से, उनको नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो ये चलता है क्वेश्चंस के सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 4/6, 4/6 इसको सॉल्व करना है। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि ये जो फ्रैक्शन है, इसको ऊपर वाले हिस्से को उर्दू में तो शुमार कुनिंदा कहते हैं और इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको उर्दू में मखरिज और इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब ये 4/6 है, इसको हमने सॉल्व करना है। 4 को डिवाइड करेंगे 6 पर, 4 डिवाइडेड बाय 6। अब देखें 4 एक स्मॉलर वैल्यू है, ये 6 पर डिवाइड नहीं होती, ये छोटा नंबर है। इसके लिए क्या करेंगे, एक जीरो लगानी है, और जीरो लगाने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि हमारे पास पॉइंट लगाना पड़ता है। पहले पॉइंट लगाने के बाद हम जितनी मर्जी चाहे जीरोस उतार सकते हैं इसमें। जीरो लगाने के बाद ये 40 हो गया, तो 6 6 36, 6 6 36 होता है। अच्छा, इसने इसको कैरी दिया तो ये 10 हो जाएगा।
10 में से 6 माइनस किए तो 4 बचता है, यहाँ पे 3 रह गए क्योंकि ये कैरी दे चुका है। 3 में से 3 माइनस किए तो 0 आता है। उसके बाद फिर हम एक और 0 लगाएंगे और उतार लेंगे, फिर ये 40 हो गया। 6 6 था 36, 6 6 36, और फिर इसने इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया। 10 में से 6 माइनस किए फिर 4, और 3 में से 3 माइनस किए फिर 0 आता है। एक और 0 लगा के उतारते हैं, फिर 6 6 36 होता है, माइनस किया, इसने इसको कैरी दिया, ये फिर 10 हो गया। और 10 में से 6 माइनस किए तो 4 आया, यहाँ पे 3 रह चुके हैं। 3 में से 3 माइनस के 0। आप देखेंगे आंसर के अंदर 0.666 चलता जा रहा है। हम इसका आंसर देखेंगे 0.666 सो ऑन। अब आप ये देखेंगे इसके अंदर एक ही वैल्यू, एक ही नंबर डेसिमल नंबर्स के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार 6 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो रिपीट होते हैं, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या है ये रिकरिंग। क्यों रिकरिंग है? क्योंकि इसके अंदर नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही नंबर बार बार आ रहा है। तो जिसके अंदर नंबर कोई रिपीट होता है, कोई खास सीक्वेंस रिपीट होती है, उसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में 11 डिवाइडेड बाई 12, 11 बाई 12 है, तो 11 को हमने डिवाइड करना है 12 पर। अब 11 एक स्मॉलर वैल्यू है, 12 पे डिवाइड नहीं होती। इसको ज्यादा करने के लिए हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, और पॉइंट लगा के फिर हम जितनी चाहे जीरो उतार सकते हैं। अब ये 110 हो गया। अगर 12 का टेबल आपको याद होगा, नहीं तो आप रफ में से करके देख सकते हैं। 12 को अगर हम 12 6 72, 12 7 84 और 12 8 96, 12 9 108, 12 9 108, इसको माइनस करेंगे। इसने इसको एक कैरी दिया तो ये 10 हो गया। 10 में से 8 माइनस किए तो 2 आते हैं, ये कैरी दे चुके हैं। यहाँ पे 0 रह गया, 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आएगा, 1 में से 1 माइनस किया 0 आएगा। इसके बाद फिर एक और 0 लगा के उतार लेते हैं, 20 हो गया। अब 12 1 था 12 होगा, और 12 2 24 होता है। तो हम क्या करेंगे, 24 नहीं कर सकते, इससे स्मॉलर वैल्यू हो या फिर इसके बराबर हो। तो 12 एकम 12 होता है। इसने इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया। 10 में से 2 माइनस किए तो 8 आ गया, ये कैरी दे चुके हैं। यहाँ पे 1 रह गया, 1 में से 1 माइनस किया 0। इसके बाद एक और 0 लगा के उतारेंगे, ये 80 हो गया। 12 6 72, 12 7 84 से बढ़ जाएगा, तो 12 6 72 करेंगे। 12 6 72, माइनस किया, इसने इसको कैरी दिया, तो 10 में से 2 माइनस किए तो 8 आया। यहाँ पे ये कैरी दे चुका है, इसमें से कम हो गया, 7 रह गया। 7 में से 7 माइनस किया 0 आता है। एक और 0 लगा के नीचे उतार लेंगे, फिर 80 हो गया। 12 6 72, 12 6 72 के बाद फिर इसने कैरी दिया, ये 10 हो गया। 10 में से 2 माइनस किए 8 आया। यहाँ 7 बच गए, 7 में से 7 माइनस किए तो 0 आता है। अब आप देखेंगे फिर 8 आ गया, यहाँ पे 8 आया, फिर 8 बचा, फिर 8 बचा। अगर हम इसी तरह इसको कंटिन्यूसली करते जाएंगे तो 6 6 पे ये डिवाइड होता जाएगा। इससे हमें पता चलता है, पहले हम आंसर लिखेंगे 0.9166 सो ऑन। ये जो डॉट्स बता रहे हैं कि ना हमारी डिवीजन जो है ये जारी रहेगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके अंदर हमने बताना है कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग। तो पहले तो हम लिखेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरे नंबर पे इसके अंदर क्योंकि ये 6 बार बार अब रिपीट होने शुरू हो गया है, तो इसको हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में 1 डिवाइडेड बाई 3, 1/3 करेंगे, यानी कि 1 को डिवाइड करना है 3 पर। 1 एक स्मॉलर वैल्यू है, तो 1 3 पे डिवाइड नहीं होता। हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने के बाद 0 लगा सकते हैं। 3 3 इज द 9, 3 3 9। इसने इसको एक कैरी दिया तो ये 10 हो गए। 10 में से 9 माइनस किए तो 1 आता है। इसके बाद एक और 0 लगा के उतार लेंगे, फिर 10 हो गया। 3 3 9 हो गया है। इसके बाद फिर 1 बचता है, फिर एक और 0 लगा के उतारेंगे, 10 हो गया। 3 3 इज द 9, फिर 1 बचता है। आप देखिए बार बार 1 बचता जा रहा है, और ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, ये कभी ना खत्म होने वाली डिवीजन है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका आंसर हम लिख सकते हैं
3 3 3 सो ऑन। ये हमारा आंसर आया है। और एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि खत्म नहीं हो रही डिवीजन, हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा इसके अंदर ये 3 वाला डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो जिसके अंदर रिपीट होते जाते हैं डिजिट्स सारे एक ही सीक्वेंस से जो रिपीट होते हैं उनको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ 2/5, 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 को डिवाइड करेंगे 5 पर। तो आप देखेंगे 2 एक स्मॉलर वैल्यू है, एक छोटा नंबर है, ये 5 पे डिवाइड नहीं होता। इसको ज्यादा करने के लिए हमें पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाने के बाद हम इसके साथ जीरोस लगा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी जीरोस लगा सकते हैं। सबसे पहले एक जीरो लगाएंगे। अब ये इससे ज्यादा हो गया है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 20, 5 4 20। देखें इसके अंदर से कुछ भी बाकी नहीं बचता, तो ये एक मतलब डिवीजन एंड हो गई है। जब डिवीजन एंड हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गई है, खत्म हो गई है। तो हम इसको कहेंगे कि ये एक फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ये हमारा आंसर आ गया है। और इस आंसर को देख के हमने बताया कि इसके अंदर डिवीजन खत्म हो गई है, तो ये टर्मिनेट हो चुकी है, डिवीजन खत्म हो चुकी है, इसलिए ये एक फाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसके अंदर हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है डिवीजन, तो उसके अंदर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है उसके अंदर हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की बात करते हैं। इसके बाद अब 8/11, 8 को डिवाइड करना है 11 पर। तो 8 एक स्मॉलर नंबर है, वो 11 पे डिवाइड नहीं होता। हम उसी तरह से पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद जीरो लगाएंगे। अब ये एक ग्रेटर नंबर बन गया, 11 पे डिवाइड हो सकता है। 11 7 77, 11 7 77। इसने इसको एक कैरी दिया तो ये 10 हो गया। 10 में से 7 माइनस किए 3 आते हैं, यहाँ पे 7 बच गया क्योंकि ये कैरी दे चुका है, इसमें से कम हो गया। 7 में से 7 माइनस किए तो 0 आता है। इसके बाद एक और 0 लगा के हम उतारेंगे, 30 हो गया। 11 2 22, 11 2 22। इसने इसको कैरी दिया क्योंकि 0 में से 2 माइनस नहीं होता, तो इसने इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया। 10 में से 2 माइनस किए तो 8 यहाँ पे कैरी दे चुका है। 2 में से 2 माइनस किए तो 0 आते हैं। इसके बाद एक और 0 लगा के हम उतारेंगे, 11 7 77, 11 7 77। इसके अंदर फिर 3 बाकी बचेगा क्योंकि इसने इसको कैरी दिया 10। 10 में से 7 माइनस किए तो 3 आता है, और 7 में 7 माइनस किए 0। एक और 0 लगाएंगे और नीचे उतार लेंगे। 11 2 22, 11 2 22। इसने इसको कैरी दिया, ये 10 हो गया। 10 में से 2 माइनस किए तो 8 आया, और 2 में से 2 माइनस किए 0 आ गया। आप देखेंगे फिर 8 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 8 आया था, फिर 3 आया, फिर 8 आया, फिर 3 आया, फिर 8 आ गया। इसका मतलब है इसके बाद फिर 3 आएगा। और यहाँ अगर आप आंसर में देखें तो पॉइंट के बाद 0.72 इसी तरह 72 चलता रहेगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 0.72 सोन। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमारा आंसर है। तो हम लिख सकते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके अंदर क्योंकि 7 2 एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है, आगे भी 7 2 इसी तरह चलते रहेंगे, तो ये एक हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसके बाद हम चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। तो 6th पार्ट में 5 डिवाइडेड बाई 12, 5 को डिवाइड करना है 12 पर। 5 एक स्मॉलर नंबर है, तो 5 को बड़ा करने के लिए हम पहले पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट लगाने के बाद 5 के साथ 0 लगा सकते हैं। पॉइंट लगाने के बाद जितनी चाहे 0 लगा सकते हैं। 12 पे डिवाइड करना है 50 को। 12 चौक 48 होता है। 12 4 48 माइनस करेंगे। इसने इसको एक कैरी दिया, ये 10 हो गया। अब 10 में से 8 माइनस किए तो 2 आता है, ये कैरी दे चुका है। जब एक कैरी दे दिया इसने तो यहाँ इसमें से कम हो गया। 4 में से 4 माइनस किए 0 आता है। एक और हम 0 लगाएंगे और नीचे उतारेंगे।
12 1 12, अगर 2 पर करेंगे तो 12 2 24 होगा, ये 20 से बढ़ जाएगा, या तो इसके इक्वल आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए डिवीजन के अंदर। तो माइनस करेंगे, इसने इसको एक कैरी दिया, ये 10 हो गया, 10 में से 2 माइनस किए 8 आ गया, ये कैरी दे चुका है, इसमें कम हो गया, 1 में से 1 माइनस किए तो 0 आता है। इसके बाद एक और 0 लगाएंगे और नीचे उतारेंगे। 12 6 72, 12 6 10 72, इसने इसको कैरी दिया, यहाँ पे 10 हो गया, और 10 में से जब 2 माइनस किए तो 8 आएगा, यहाँ पे 7 बच गया, ये कैरी दे चुके, 7 में से 7 माइनस किए 0। इसके बाद फिर एक और 0 उतारेंगे, फिर 80 हो गया, 12 6 10 72, 12 6 72, इसने इसको कैरी दिया 10, 10 में से 2 माइनस किए तो 8 आ गया, यहाँ पे 7 बच गए, 7 में से 7 माइनस किए तो 0 आता है। अब आप देखेंगे 8 रिपीट होना शुरू हो गया है, आगे भी इसी तरह 8 8 आते जाएंगे, और यहाँ डिवीजन में 12 6 10 72 यानी 12 6 72, 12 6 72, 12 6 72, इसी सीक्वेंस से बार बार आते जाएंगे। तो हम इसका पहले आंसर लिखेंगे 0.4166, और डिवीजन क्योंकि हमारे पास कंटिन्यू है, जारी है, एंड नहीं हुई, तो ये इनफाइनाइट है, हम इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसके बाद इसके अंदर 6 बार बार रिपीट होना शुरू हो गए हैं, तो क्योंकि इसके अंदर ये डेसिमल नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जिसके अंदर रिपीट होते हैं उसको हम रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के आज हमने 6 पार्ट सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।